छत्तीसगढ़ सरकार एक और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नए नए योजनाएं बनाते हैं और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए भारत माला परियोजना के तहत अभी एक नया रास्ता बनाया जा रहा है। और उसी रास्ते से दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके जनजीवन इस भारत माला परियोजना के तहत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। और इस वक्त हम मौजूद है थनौद गाँव में, दुर्ग जिले के, जहाँ पर 4 गाँव के लोग मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है और किस प्रकार उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है भारत माला प्रोजेक्ट को लेकर, क्या कुछ मामला है और आप लोगों को क्यों इतनी धूप में बैठना पड़ा? अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा, धूप में बैठने का तो रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, होगा ही तभी धूप में बैठे हैं। हम लोग का अपने शौक से नहीं आए, मजबूर से आए हैं। हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे प्रशासन की दोगला नीति को देखते हुए, कि जो हिसाब से लोग योजना बनाते हैं और योजना बना के जो बेवकूफ़ बनाते हैं गांव वाले आम नागरिक को, वो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अभी तक तो सुने थे, लेकिन आज हमारे गांव से जब भारत माला रोड गुजर रहा है तो हमको समझ में आ रहा है कि वास्तविक में पेपर में जो बहुत सारे जगह के आते हैं कि यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन क्यों होता है। हम पब्लिक लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर दें? हम तो अपने एक सही रूप से मताधिकार का उपयोग करके सही जनप्रतिनिधि चुनते हैं ना, अपनी पीड़ा को, अपनी बातों, अपने दुखों को रखने के लिए। और उनके तक हमारा बात जब पहुंचता है तो लोग उससे नज़र मोड़ लेते हैं, नहीं करते। तो मजबूरी में कहाँ जाएं बताइए, किससे मांगे? जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता, आप मेरे को बताइए। पहली बार जुलाई 17 जुलाई को भी धरना प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद से आज फिर से किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों की बात उस समय से अभी तक नहीं सुनी गई है? उस समय हम लोगों को गुमराह किया गया था कि आपका मांग पूरा होगा, आप धरना प्रदर्शन शांत कर दीजिए। प्रशासन आपका माल पे जो बातों पे गंभीरता है, कलेक्टर साहब संवेदनशील, ऐसे बताया गया था। हमको लिखित में भी दिया गया था, ये चीज़ का मांग भेज दिया और बहुत जल्दी जो है टीम आके आपके मांग को पूरा करेगा, ऐसा करके। और इस विषय पे बीच में हम लोग बैठ के और बात करेंगे। अभी आप हड़ताल समाप्त करो और समयावधि जैसे जैसे आपको जो सूचना मिलेगा, जो भी अधिकारी आपको अवगत कराया जाएगा। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग जब धरना प्रदर्शन किए हैं, शासन प्रशासन के पास अपनी मांग रखे हैं, लेकिन जब टीम आई यहाँ पे जांच निरीक्षण की टीम, तो गाँव वाले को उसको बताया भी नहीं गया, पूछा भी नहीं गया, जानकारी भी नहीं दिया गया। तो क्या समझेंगे, गाँव वालों को जानकारी ही नहीं मिली और अधिकारी अपने संगठन के द्वारा निरीक्षण करके यहाँ से चले गए? वही तो पीड़ा है ना। वो चीज़ आज हमको जानकारी हो रहा है कि निरीक्षण का टीम आया और बिना देखो शिकायत की उनकी, हम तो शिकायत किए ना, पीड़ित कौन? गाँव वाले पीड़ित है ना। जगह का मुआयना कौन? हम तो कराएंगे जगह का मुआयना ना। बाहर से आदमी लोग कहाँ जानेंगे मेरे को बताइए? दिल्ली से अधिकारी आते हैं, रायपुर से अधिकारी, उनको क्या पता कि कहाँ तक पानी आता है, कहाँ तक? वो तो हम बताएंगे ना दीदी उसको वहाँ पे बारे। तो ये लोग बिना बताए वहाँ पे निरीक्षण करके चले गए। जब हम लोग 500 मीटर की मांग किए थे तो उन्होंने यहाँ पे जांच करके 130 मीटर लिख दिए। 130 मीटर पर ब्रिज बनाना चाहिए करके। मतलब ये लोग डेढ़ होशियार हैं, हम लोग बेवकूफ़ यहाँ रहते हैं। वो मतलब हमारा जो बात है झूठा है, तभी तो 130 मीटर बनाया ना, और उसको बताया भी नहीं गया ना। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि कालम पद्धति ब्रिज बनेगा। कौन सा मांग? कालम पद्धति। लेकिन कितने मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी भी ये बता रहे कि भाई ठीक मांग पूरा होगा तो आप लिखित में देंगे कि है क्या आपके पास में? तो बोलता है इस 130 मीटर का हम लोग प्रपोजल बना के भेजे हैं, अब 130 मीटर पास होगा नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन आज तहसीलदार बोल रहे थे कि 500-550 मीटर उठाएंगे, 5-5.5। वो तो 6 महीना पहले भी बोले थे 5-5.5 मीटर करेंगे करके। ये बात नहीं छोड़े, 2 साल से सुन रहे इस चीज़ को। हम जो सरिसलन की बात कर रहे हैं ना, आज 2024 से मेरे पास रिकॉर्ड लिखित में है, मेरे पास पेपर 2024 से। और तहसीलदार आए थे यहाँ पे, डीएम आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि आपको हम सर्विस लेन देंगे करके। आज 2 साल हो गए मैडम, सर्वे हो रहा है, इनका काम जारी है, काम चालू है, पूरा बना रहे हैं किसान। वो बना के एक दिन निकल जाएंगे लोग, हम लोग क्या करेंगे बताइए? तो ये पूरा इनका जो गुमराह करने की जो नीति है, दोगला नीति है, इससे हम लोग परेशान हो चुके हैं। काफी नोकझोंक की स्थिति हो गई थी अभी प्रदर्शन के दौरान आपके और जो अधिकारी आए थे उनके बीच में, बताइए। नोकझोंक की स्थिति पैदा किसने किया दीदी, उसको बताइए आप। भाई आपने अपने जबान देकर उसको पूरा, हम तो बताएंगे ही ना। फिर आप आज वही स्थिति कर रहे हो। आप पहले आप बोले तो हम ये 10 मिनट में हड़ताल समाप्त की। तो समय 17 तारीख को जो बैठे थे 7वां महीना जुलाई में, उसमें 10 मिनट में आपके ऊपर भरोसा किया क्या हम? तो आप हमारे ऊपर हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया, इसको मेरे को बताइए। आप अधिकारी किसके लिए बने हो? कौन आपको अधिकारी बनाया है? जनता के लिए बनाया ना। तो हम तो जनता है क्या, तो हमको क्यों लेकर नीचे रहे हो आप? तनख्वाह कौन देता मेरे को बताइए? आपको हमारे पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है और हमारे काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया गया है,
तहसीलदार मतलब क्या होता है? तहसील का पूरा लीडर है वो। तो आपके द्वारा जनता को गुमराह किया गया है, गलत जानकारी आप दिए हो आप। और इस बारे में मैं उनके कई बार फ़ोन भी किया, मैं 2 महीने 3 महीने बाद कि साहब क्या हो रहा है इस मामले में, जो आप आश्वासन दिए उसमें कुछ मामला, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया तहसीलदार साहब ने। तो इसका क्या मतलब मेरे को बताइए आप? तो हम किसके पास जाएं बात रखने के लिए? ये तो दर्द है, जो बोला ना, नोक झोंक नहीं, दर्द है, हमारा किसान का दर्द है। क्योंकि वो पीड़ित नहीं होगा, वो तो प्रशासन है। आज उनका तनख्वाह बढ़ जाए, आज दुर्ग में कई कलर ट्रांसफर हो जाएगा, अधिकारी आते जाते रहते, हम लोग जाएंगे क्या? अपनी खेती उठा के जाएंगे क्या? हमको तो यहीं में रहना है ना, रिटायर हो जाएंगे, उनका पर मेरे पास में नहीं है, मेरा तो ट्रांसफर होगा, अनिल भाई बोल देगा वो है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे मेरे बताइए? तो हमको कोई तहसीलदार से या कोई अधिकारी से कोई नहीं, हमारा मांग पूरा कौन करेगा उसको हम नहीं जानते। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? अभी मांग पूरी नहीं होगा, पूरा धरना जारी रहेगा। और किस किस प्रकार की समस्याएं आप गांव वालों को और किसानों को झेलनी पड़ रही है? हमें सबसे बड़ी समस्या जो है बाढ़ के प्रभावित है, इसकी समस्या हम झेल रहे हैं। और सेकंड थिंग हो जाती है आपकी सोसाइटी से धान का आवागमन है, परिवहन है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस हमें सोसाइटी हटाना पड़ जाएगा अपने गाँव से, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब अभी इतना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आने वाले जनरेशन में और कितनी समस्याएं हो सकती है आपके गाँव के? मुझे तो लगता है अभी रेलवे का भी काम चल रहा है यहाँ, तो और पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। और रहा जब से भारतमाला रोड और आपका रेलवे का जो काम चल रहा है यहाँ पे ना, तब से किसान पूरे असंतुष्ट हैं। शासन प्रशासन को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। अब ये क्यों कैसे ये तो नहीं कह सकते, अब उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारी जो जायज़ मांग है, तो खुद ही बोल रहे हैं प्रशासन के नहीं आपकी मांग जायज़ है। कलेक्टर साहब भी बोले, कलेक्टर साहब के पास हम लोग कई बार गए हैं, तो वो लोग बोले कि नहीं आपकी मांग जायज़ है। तो जायज़ है तो पूरा करो ना भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो? यही हमें हम बताओ, सोच में हम विवश हो गए हैं, सोचने में क्यों ऐसा हो रहा है। और इसीलिए हम लोग मजबूरन हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दूसरी बात, क्या आश्वासन निकल कर आया? अभी अधिकारी आए थे, सारा कुछ बात हुआ आप सभी? आश्वासन की बात तो हंसी आता है। क्यों हंसी आता है? अब इतने बड़े पद में हम तहसीलदार हो, अब आपको ही नहीं पता है पूरी जानकारी, उनको भी नहीं है कि एक्चुअल बनेगा कैसे, क्या बनेगा, उन्हीं के पास ही नहीं है। तो क्या हमें आश्वस्त करेंगे? वो पहले खुद आश्वस्त हो जाए, फिर हमें आश्वस्त करें। क्या बोले हैं? अभी बातचीत हुई है, किस तरीके का आप लोगों को बात बताई कि ये जो आप लोगों की मांग है वो पूरी हो पाएगी या नहीं, या फिर जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ बोला? देखो, हमारी यही मांग है कि आप जो शिवनाथ नदी पुल बना रहे हैं वो 500 मीटर पहले से आप कॉलम पद्धति से बनाएं। सेकंड मांग हमारे ये है कि जो पर्सनल संधा केंद्र के पास जो अंडर ब्रिज है उसकी हाइट बढ़ाया जाए, छोटा वो। तो 2 ही मांग है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम सर्वे कर चुके हैं, सर्वे रिपोर्ट हमारा हम भेज चुके हैं। तो क्या भेजे हैं आप? 130 मीटर का, हमारी मांग है 500 मीटर, वो बोल रहे हैं 130 मीटर। वो बोल रहे हैं साइड से, अंडरब्रिज से साइड से हम आपको बाईपास रोड देंगे, तो आप ये वाले अंडर ब्रिज से आप निकल सकते हैं। तो आप हमें सर्विस रोड देंगे तो आपके पास ज़मीन कहाँ है? फिर आपको ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। इसमें बात हो चुकी कि हम ज़मीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। एक बार अधिकारी को आए थे, वो बोले कि ज़मीन अधिग्रहण तो नहीं हो पाएगा, हम हाइट ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस बात में हमारा जो 8 महीने पहले जो धरना था वो हम शांत कर दिए थे। चलो ठीक है, हमारी बात सुनी जा रही है और मांग पूरी होगी करके। देखिए, पिछले बार भी जब आंदोलन हुआ था 17 जुलाई को, तो 2 इनकी प्रमुख मांगें थी। पहला तो ये कि चूँकि थनवा में बहुत बाढ़ आता है तो उसके लिए एक स्पान ब्रिज बनाया जाए 500 मीटर लंबा, और एक जो बोगदा है उसकी हाइट उठाई जाए। तो उस दिन भी हमने आश्वासन दिया था कि हम एक सार्थक पहल करेंगे, और प्रशासन ने अपनी तरफ से जो आवश्यक पत्राचार था वो किया था। उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार सकारात्मक गतिविधियाँ हुई हैं, और NIT की टीम ने आकर यहाँ सर्वे भी किया है। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 65x2 मतलब 130 मीटर का स्पान ब्रिज उन्होंने अनुमोदन किया है, जो कि अभी NHI की तरफ से स्वीकृति होकर ऊपर गया हुआ है। ऊपर कह रहे हैं कि दिल्ली में डिपार्टमेंटल स्वीकृति के लिए रुका हुआ है, और जो बोगदा की भी ऊंचाई है उसके लिए भी इन्होंने प्रपोजल भेजा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही ये दोनों प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाएगी, और जब स्वीकृति मिल जाएगी तब हम इन्हें अवगत करा देंगे। किसान बार बार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि प्रशासन आती है चली जाती है, काम अपने अनुसार से करते हैं, किसानों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। इस बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार किसानों के हित के विषय में ही काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि धान खरीदी बहुत लंबे समय तक चली है। इस बीच में थनौद आपको पता है एक शिल्प ग्राम है जहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। हमारा प्रशासन का ये पूरा
पूरा प्रयास रहा था कि उनके व्यवसाय में उनकी मूर्तियों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत हो, और इसके लिए हमने समय समय पर निर्देश देकर उनके आवाजाही के मार्ग को सुगम बनाया, सरल बनाया। और इसका प्रतिफल है कि एक भी शिकायत आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी कि किसी मूर्तिकार की मूर्ति परिवहन में आहत हो गई या धान परिवहन के समय कोई गाड़ी पलट गई हो। तो हमने ध्यान रखा है और लगातार किसानों के हित के विषय को लेते हुए पत्राचार हो रहा है, और उसी का प्रतिफल है कि एनआईटी की टीम ने सर्वे भी किया और सर्वे करके इस स्पान ब्रिज की मंजूरी दी है। क्या अब किसान आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी बात मतलब उनकी मांगें पूरी हो जाएगी? देखिए, किसान अपने मांगों को लेकर आंदोलित हैं, उन्हें लिखित में स्वीकृति चाहिए, और इसके लिए जो प्रपोज़ल है, अभी एनएचआई के अधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो उन्होंने ये उनको बताया भी है कि हमारे तरफ से प्रपोज़ल मतलब एनएचआई की तरफ से प्रपोज़ल जा चुका है जो कि दिल्ली में पेंडिंग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रपोज़ल पर जल्दी स्वीकृति मिलेगी, जो कि डिज़ाइन और बाकी बजट और उनको देखने में भी थोड़ा समय लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही इसमें सकारात्मक परिणाम आएगा। वसुमित्र दीवान, नायब तहसीलदार। तो आपने सुना कि किस प्रकार से पूरे गांव वाले प्रभावित है। दुर्ग जिले में आता है थनौद और इसके आसपास के 4 गांव इस भारतमाला प्रोजेक्ट से प्रभावित है। सरकार यहां पर आ रही है, अधिकारी आ रहे हैं, सब यहां पर आश्वासन देके जा रहे हैं, लेकिन किसानों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 8 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उस समय अधिकारियों की बात सुनकर इन्होंने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और अधिकारी कब तक इनकी बात सुनती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहे बिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद।